आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कैसे बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जाती है। आप वर्षों से यह सुनते आ रहे होंगे कि हमारे देश को अस्थिर करने के पीछे कुछ विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, लेकिन आप कभी यह नहीं समझ पाते होंगे कि ये ताकतें कौन हैं, ये ताकतें कैसी दिखती हैं, ये ताकतें कैसे काम करती हैं और ये कैसे हमारे देश को कमजोर करती हैं। आज हम आपको इन विदेशी ताकतों का असली चेहरा दिखाएंगे और किसी भी देश को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं और चेहरा बताऊं उस ताकत का, आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि 3 तरीके होते हैं किसी देश को कमजोर करने के। पहला तरीका यह होता है कि आप हथियारों और सेना की मदद से उस देश पर हमला कर दीजिए, जैसे मुगलों के जमाने में हमारे देश में हुआ था। दूसरा तरीका होता है कि आप व्यापार के नाम पर उस देश में घुस जाइए, प्रवेश कर लीजिए और फिर उस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए, जैसा अंग्रेजों ने किया था जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में व्यवसाय करने के नाम पर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया पैसे की ताकत पर, पैसे के दम पर, पैसा और हथियार दोनों के दम पर। और तीसरा तरीका होता है जब आप किसी देश को मीडिया, विचारधारा के नाम पर तोड़ते हैं और किसी देश में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर देते हैं जो लोग अपने ही देश के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और एक दिन वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो देश को तोड़ देते हैं। आपने दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे देशों को टूटते हुए देखा होगा जहां पर विदेशी ताकतें बहुत सक्रिय थीं और उन्होंने उसी देश में रहने वाले एक बहुत बड़े वर्ग को जो है भटका दिया विचारधारा के नाम पर और फिर उन लोगों ने उस देश को तोड़ दिया। अब आपको नाम बताते हैं, विदेशी ताकत कैसे काम करती है और चेहरा क्या होता है, आज पहली बार आपके सामने रख रहे हैं। उस चेहरे का नाम है जॉर्ज सोरोस। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनके लिए जॉर्ज सोरोस एक बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जो हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा रखने वाले लोगों को अलग अलग माध्यमों से पैसा देते हैं, मदद करते हैं ताकि वो भारत विरोधी प्रचार कर सकें और भारत को कमजोर कर सकें। अभी हाल ही में उन्होंने यानी जॉर्ज सोरोस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि गौतम अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही पड़ेगा और अडानी विवाद से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की पकड़ कमजोर होगी और इससे 2024 में भारत में लोकतंत्र आने की उम्मीद है। तो बड़ी बात जो कह रहे हैं वो ये, 2024 में भारत में लोकतंत्र आने की उम्मीद है। यानी उनका कहना है कि भारत में अभी लोकतंत्र नहीं है और 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अब तब भारत में लोकतंत्र आएगा। और ये सारी बातें उन्होंने जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कही। इसलिए सबसे पहले आप ये बयान सुनिए ध्यान से कि वहां पर बैठकर वो कैसे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और इस बयान में आपको किस तरह की फीलिंग आएगी, ये इस बयान के बाद हम आपको बताते हैं।